Step into the excitement. Witness the passion. Magical moments. The best is yet to come. 10th Hum Awards, Saturday, 11th October 2025 at the NRG Arena, Houston, Texas. To get the early bird and group discounts, book your tickets now. और फजल उसे तलाक दे देगा ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। इस तरह ना उसे खुली छूट मिल जाएगी। तुम्हें क्या लगता है वो फजल को छोड़ देगी तो मैं तुम्हें छोड़कर उसे अपना लूंगा? तुम करके तो देखो ऐसा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। आप होते कौन है मुझे मेरे घर से निकालने वाले? ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर तुम्हारे शौहर का घर है। अरे कैसा शौहर? छोड़ने वाली हूँ उसको तो, जब शौहर ही नहीं रहेगा तो उसका घर मेरा घर कैसे है? बकवास बंद करो तुम अपनी। हम तुम्हें इस घर में नहीं रखेंगे, और अगर तुम्हें अपने शौक के घर नहीं रहना है ना तो जहां मर्जी है जाके रहो, लेकिन तुम अब इस घर में नहीं रह सकती हो। अम्मा आप अकेली लग गई हैं? मैं आ रही थी, मैं कर देती हूँ सब कुछ। नहीं, मैंने सब कर दिया, तुम रहने दो। पराठे बना देती हूँ, बहुत खस्ता जबरदस्त किस्म के पराठे बनाती हूँ, खा के दिल खुश हो जाएगा आपका। हो गया है। वैसे एक बात बताओ, आज तुम सुबह सुबह कैसे जल्दी उठ गई? उठ तो फजर में गई थी, मुझे लगा आप लोग सो रहे होंगे तो बाहर नहीं आई। हम लोग इतनी देर तक बिस्तर पे नहीं रहते हैं। मैं ऑमलेट का काम करती, ना बेहतरीन ऑमलेट बनाती हूँ मैं, देखिएगा आप अभी। नहीं नहीं, रहने दो, मैंने सब कुछ काट लिया, मैं खुद बना लूंगी, रहने दो। वैसे एक बात बताओ मुझे, तुम इतना बदल के कैसे आ गई हो वहां से? बस हो गया ना अपनी गलती का एहसास। आपको आइंदा शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो बहुत अच्छी बात है, अल्लाह करे ऐसे ही हो। आप देख लीजिएगा, आपको बिल्कुल कोई शिकायत नहीं होगी, वक्त बता देगा आपको। तो तुम्हें पहले क्या हुआ? बेवकूफी थी मेरी, बस सीख गई। अब कब तक खफा रहेंगी मुझसे? ये मेरी आंखें क्या देख रही हैं? वही जो देखना चाहती थी। आज तो सारा का सारा जंगल हरा हो गया। अरे अब सुधर तो रही हूँ मैं, आप दोनों अभी भी ताने मार रहे हैं। नहीं, तुम्हें ताने कोई नहीं मारा, बल्कि तुम्हें काम करते देख के हमें खुशी हो रही है। सही कह रहा है। अब तुम इसी तरह हम सबको खुश रखना। बिल्कुल। चलो जल्दी से ऑमलेट बना। मैं आप दोनों की हेल्प कर दूं? नहीं नहीं, थैंक यू, तुम जाओ बैठो। ठीक है, पक्का ना? हाँ हाँ, अपने अब्बा को भी बुला लो, जाओ जाओ। और ये सारे ऑमलेट बनेगा शाम सबका। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सुनो, मैं बॉस से मिलकर आता हूँ, फिर मेरे कमरे में चाय पीती है। सॉरी अरसल, आप यहाँ काम करने आए, चाय पीने नहीं। नहीं यार, तो मुझे इग्नोर करती हो वैसे। इसमें इग्नोर करने वाली कौन सी बात है? इतनी छुट्टियों में एंजॉय कर तो लिया, अब काम करने का वक्त है अरसल। हाँ, पूरी दुनिया में तुम्हें ही शौक है काम करने का, बाकी हम सब फालतू हैं। वेलकम बैक। अच्छा हुआ आप लोगों की वेकेशन खत्म हुई, आप दोनों वापस ऑफिस आ गए। वैसे ऑफिस में बड़ी गड़बड़ चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वेलकम बैक ज़ैनी। थैंक यू सर। सर एक बात तो आप मानिए, हम दोनों के बगैर ये ऑफिस चल नहीं सकता। तुम्हारे बगैर तो शायद ऑफिस चल जाएगा,
लेकिन जैनी के बगैर ऑफिस नहीं चल सकता, डेफिनेटली नहीं चल सकता। ये बात समझाएं सर आप इन्हें। ठीक है सर, फिर मैं रिजाइन कर देता हूँ, सारा ऑफिस जैनी संभाल लेंगी। देखा जैनी, तुम्हारे हस्बैंड को तो बुरा लग गया। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, इतनी छोटी बात मैं दिल पे नहीं लगाता, वो तो मैंने आपके मजाक का जवाब मजाक में दे दिया। मैं तो भाई इस बात का कायल हूँ कि छोटी सी जिंदगी है, हंस बोल के गुजारना चाहिए। क्यों जैनी? जी सर। जी सर। ये तुम्हारे जूते? अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप मेरे जूते क्यों लेकर आई? मेरे हस्बैंड के शूज हैं, क्या मैं इतना भी नहीं कर सकती? लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरे जूतों को हाथ लगाएं। किस लिए में जाते हो वैसे तुम किचन? क्या हुलिया बना के चाहता हूँ? मतलब पैंट शर्ट पहन के जाएं, टाई शाई लगा के? पागल हो गई हो? पैंट शर्ट टाई, मैं किचन जाता हूँ, ऑफिस थोड़ी जाता हूँ, कैसी बातें कर रही हो तुम? उससे क्या होता है? स्मार्ट है, पैंट शर्ट पहनेंगे अच्छे लगेंगे। और ऑफिस की क्या बात है, कर लेते किसी ऑफिस में नौकरी फिर। हाँ, लेकिन मेरी तालीम इतनी नहीं है, इसी वजह से पापा के साथ किचन में लग गया। तो पढ़ लेना था, और आदमी तो ऐसे ही अच्छे लगते, तैयार श्यार होके दफ्तर जाते थे। तुम ये सब कुछ मुझे असल की वजह से कह रही हो ना? अरसल कहाँ से आ गया? अरसल की बिल्कुल कोई बात नहीं हो रही है, काम सी बात कर रही हूँ फजल। अब्बा को देख ले, शावेज भाई को देख ले, दफ्तर जाते हैं तैयार होके, प्रॉपर ऑफिस में जाते हैं टाई शाई लगा के। हाँ, और तुम्हारी शादी एक इंटर पास लड़के के साथ हो गई, समझ सकता हूँ। इतने भी बुरे नहीं हैं आप। मैट्रिक पास हैं आप तो क्या हुआ? मेरे शोहर है। अब आप जाएंगे और टाई शाई नहीं तो कम से कम पैंट शर्ट पहनेंगे प्लीज। मैंने हैंग करके रखा हुआ है, प्लीज मेरे लिए, प्लीज। कोई काम था? क्या मतलब? अपने हस्बैंड के कमरे में मैं बगैर किसी काम के नहीं आ सकती? काम करते करते थक गई थी, सोचा तुम्हारे साथ आके कॉफी पी लूं। रियली सॉरी, मुझे इम्पोर्टेंट काम खत्म करना है। इतना भी क्या जरूरी काम है अरसल? थोड़ी देर निकाल के मेरे साथ कॉफी नहीं पी सकते? अरसल ठीक है, करते रहो काम। सनी रुको, इतनी बार बहुत जल्दी बुरा लग जाए। उफ, खाना पकाना कितना मुश्किल काम है। पता नहीं अम्मा कैसे कर लेती थी।
और ये फजल की अम्मा, क्या जरूरत है इन्हें खाना पकाने की? किचन से मंगवा लिया करें ना अपने। और इतनी गर्मी है, तौबा, कहाँ आकर फंस गई हूँ। जैनी के यहाँ तो खाना पकाने वाली मौजूद है, मजे हैं उसके भाई। फोन कर रही है मुझे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। ये बताओ खैरियत, तुमने इस वक्त फोन किया? अरे, मैं अपनी प्यारी खाला को ऐसे ही फोन नहीं कर सकती क्या? अरे ऐसी कोई बात नहीं है, कभी भी कॉल कर सकती हो तुम। वैसे क्या करी थी? गलत टाइम पे तो फोन नहीं किया मैंने। नहीं नहीं, मैं किचन में हूँ। वो सायरा आने वाली है ना यूनिवर्सिटी से, भाई आते उसे भूख लग जाती है, तो उसी के खाने की तैयारी कर रही थी, बस रोटी बनाने जा रही हूँ। क्यों, जैनी का है? आपके साथ काम वाम नहीं करवाती क्या? अरे मैं तो अभी अपनी सास के साथ लग के पूरा दाल चावल आलू के कबाब क्या क्या बना के नहीं आई हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे है कहाँ ये जैनी? कॉल की थी मैंने, उठाई नहीं उसने। भाई वो आज दोनों ने ऑफिस ज्वाइन किया है ना, उनका पहला दिन है, शायद इसी वजह से। क्या मतलब ऑफिस ज्वाइन कर लिया? नौकरी छोड़ी नहीं उसने? नहीं तो। अरे खाला, क्या फायदा हुआ आपको अरसल की शादी करवाने का? फिर पहले की तरह तन्हाई हैं आप। आती होंगी मैडम रात को, थक हार के कमरे में चली जाती होंगी, फिर फ्रेश होके निकलती होंगी खाने के टाइम पे। भाई तुम्हें क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? ये उन दोनों का मामला है, बस तुम रहने दो प्लीज। हाँ, दोनों की मर्जी। मैं तो आपकी वजह से कह रही थी, आपको कुछ तो फायदा होना चाहिए था ना बहू लाने का। बहुत फर्क पड़ा है हमारे घर में। हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बहुत अच्छा है। अच्छा सुनो, मैं फोन रखती हूँ, अजान हो गई है ज़ोहर की, मुझे नमाज पढ़नी है। जी, आप जाके पढ़े नमाज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। सर्दी रहे अकेली, मैं भी कुछ सब मर ही जा रही हूँ बात करने के लिए आपसे। अम्मा, आपने मंजली आपी को कॉल करके उनसे उनकी खैरियत पूछी है क्या? क्या जरूरत उसे छेड़ने की? सिद्दीका ठीक कह रही है अम्मा, नाना उसके ससुराल में बम फोड़ कर आए हैं। हमारा कम से कम बनता है कि हम उसकी खैरियत ही पूछ लें। इस बार वो खुद कह कर गई है कि अपनी मर्जी से जा रही है। उनकी मर्जी इतनी जल्दी नहीं बदल सकती अम्मा, जरूर कुछ ना कुछ करेंगी वो। सिद्दीका, तुम बहुत बोलने नहीं लगी हो? बिला वजह गलत बात में क्यों हाँ मिला रही हो? तो आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं गलत बात कर रही हूँ? मैं किसी को कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन खुदा के लिए कुछ दिन उसे उसके हाल पर छोड़ दो, वरना उसे फिपड़ने में कुछ टाइम नहीं लगता। एक तो मुझे ये समझ नहीं आती, आप सारी जिंदगी उससे डरती क्यों आई हैं? उससे नहीं, अपनी इज्जत से डरती हूँ। अम्मा, आप परेशान तो ना हो ना? हाँ अम्मी, रिलैक्स करें, मैं खाना लगाती हूँ, आप खाने के लिए आ जाएं। उनको लेके आओ जल्दी। हाँ अम्मा, चले आगे खाना खाने चले मेरे साथ। नहीं नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम लोग जाओ, तुम लोग खाना खा लो। अम्मी, घर कितना खाली खाली सा हो गया है ना? हाँ बेटा, जब हम सब चले जाते होंगे तो आप तो बहुत अकेली हो जाती होंगी। नहीं, वाजदा आ जाती है और फिर मासी भी तो है काम करने के लिए। वैसे भाभी के आने से कितनी रौनक हो गई है ना? हाँ, ऑफिस में काम करने वाली बहू नहीं लानी चाहिए। इस बात का ख्याल आ जाया मुझे, हमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। क्या हो गया अम्मी? भाभी आ जाएंगे अभी शाम में भाई के साथ।
अभी तो तुम हो, आधे दिन के बाद घर आ जाती हो। कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी तो क्या होगा? मैं तो अकेली रहूंगी ना घर में। मेरी शादी? अम्मी मेरी शादी अभी कहाँ होगी? अरे भाई अभी नहीं, कल को तो होनी है ना। बेटियों को सारी जिंदगी तो घर में बिठा के नहीं रखा जाता ना। कल को शादी होके चली जाओगी। ये बहुएं होती हैं जो असल रौनक होती हैं घरों की। लेकिन हमारे घर में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अम्मी आपके ख्यालात इतना अचानक से बदल कैसे गए? बेटे की शादी करने के बावजूद भी सन्नाटा ही है घर में। नहीं होगा ना अम्मी, इंशाल्लाह देखिएगा आप। मैं सोच रही थी कि अरसल से बात करती हूँ, उसे कहूंगी कि जैनी को मना करे, उसे कहे कि नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो ना, तुम्हारे अब्बू की और अरसल की मिला के अच्छी खासी तनख्वाह हो जाती है। अम्मी आप खुद बताएं, भाभी ने इतनी पढ़ाई घर पे बैठने के लिए तो नहीं की ना। अरे भाई हर पढ़ने वाली लड़की का नौकरी करना जरूरी नहीं है। चलो ठीक है, अगर जरूरत हो तो इंसान कर ले, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसे काम करने की कोई जरूरत है। तो घर में ही रहना चाहिए ना। अम्मी मेरी बात सुने, अभी ना आप प्लीज भाई और भाभी से ऐसी कोई बात मत कीजिएगा। आप ना पहले अब्बू से मशवरा करें, वो आपको सही समझाएंगे, ठीक है? अच्छा भाई, पहले तुम्हारे अब्बू से ही बात करूंगी। मूड कब तक खराब रहेगा तुम्हारा? मेरा मूड तो ठीक है। फिर बात क्यों नहीं कर रही? क्योंकि शायद ना हम बहुत बातें कर चुके हैं। इससे तुम्हें लगता है? हमारे रवैये से तो यही लगता है। तो तुम्हारे साथ एक कप चाय नहीं पी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुमसे बेजार हो चुका हूँ। जोरावर मोहब्बत जितनी तेजी से चढ़ती है ना, उतनी तेजी से दूध के उबाल की तरह उतर भी जाती। नहीं, मेरी मोहब्बत ना सालों में परवान चढ़ी, कोई एक रात की बात नहीं। झूठ मत बोलो। तुम चाहे किसी की भी कसम ले लो। अब तुम झूठी कसमें भी खाओगे? तुम मेरी मोहब्बत को हमेशा झूठा क्यों समझती हो? कैसी मोहब्बत है? जरा सी तारीफ से तुमसे बर्दाश्त नहीं हुई मेरी। नहीं हौसला था तुम्हें। तुम्हें क्या लगता है कि बॉस ने तुम्हारी तारीफ की और ये बात मुझे बुरी लगी? ऐसा ही है। इतना छोटा दिल नहीं है मेरा। अपने तो तुम खुद से पूछो। ऐसे गाड़ी आहिस्ता चलाओ, गुस्सा किस पे दिखा रहे हो? खामोश बैठी रहो, गाड़ी मैं चला रहा हूँ, जैसे चलानी है मुझे पता है। ये देर लगा दी इन लोगों ने। अरे ये लोग आ जाए तो मैं चाय निकालूं। आ जाएंगे भाई, क्या बात है? थक गई हो या बेजार हो? सारे घर में अकेले काम कर करके बेजार हो गई हूँ। सोचा था बेटे की शादी होगी कोई फर्क पड़ेगा, लेकिन नहीं, उसी तरह से मैं तो अकेली घर में होती हूँ। अरे दोनों मियाँ बीवी सुबह एक दूसरे की उंगली पकड़ के ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। क्या हुआ? ऐसा क्यों कह रही हो तुम? वैसे मुझे ना आपसे भी बात करनी थी। हाँ कहो। आप अरसल से बात कीजिए ना, आप उसे समझाएं कि सैनी से कहे कि वो घर में रहे, उसे क्या जरूरत है नौकरी करने की। मुनीरा, तुम्हें जैनी की जॉब से कोई मसला है? अरे भाई इस घर की जिम्मेदारी उठा उठा के मैं थक गई हूँ, अब दम नहीं है मुझ में। बहू आ गई है, उसकी जिम्मेदारी है, वो संभाले इस घर को। आज तो तुम मुझे टिपिकल सास लग रही हो। आप भी ना 24 घंटे मजाक सूझता है आपको। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी सी थकन हो गई है। लो भाई, अब आ गए तुम्हारे दोनों सगे, चाय निकाल लो। क्या बात है, आज तुम दोनों ने बहुत देर नहीं कर दी? जिमी, ट्रैफिक थी रास्ते में इसलिए देर हो गई। आप दोनों फ्रेश हो जाए, मैं चाय निकाल के लाती हूँ। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, आ जाए। नहीं नहीं, मैं बनाती हूँ ना चाय। और वैसे भी तुम सारा दिन ऑफिस में काम करके आई हो, अब जो इंसान सारा दिन ऑफिस में सर खपाएगा, वो शाम को घर आके चाय पीने को तैयार नहीं होगा। नहीं, नहीं, आप दोनों फ्रेश हो जाए, मैं चाय निकाल के लाती हूँ। मैं चलती हूँ ना तुम्हारे साथ, आ जाए। नहीं, नहीं, मैं बनाती हूँ ना चाय। और वैसे भी तुम सारा दिन ऑफिस में काम करके आई हो, अब जो इंसान सारा दिन ऑफिस में सर खपाएगा
वो घर में आके क्या काम करेगा। चलो सारा चाय निकाले। आओ। बाबा ये अम्मी के मूड को क्या हुआ? हाँ नहीं, सब ठीक है। तुम ऐसा करो, फ्रेश होके आ जाओ, फिर मिलके चाय पीते हैं। जी चलो। वैसे आज अम्मी के मुंह से काफी फूल झड़ रहे थे तुम्हारे लिए। हम झड़ने भी चाहिए, पूरा दिन दिल मार के उनके आगे पीछे फिरती रही हूँ भाई। अच्छा, तो क्या दिल मारा आपने अपना? अरे पूरे दिन इतनी गर्मी में किचन में उनके साथ लग के खाना पकवाया, मैं मासी के साथ लग के पूरे घर की सफाई करवाई। अरे इतना सारा काम आपने अकेले करवा दिया? क्या बात है? तंज कर रहे ना मुझ पे? अरे नहीं, छेड़ रहा हूं। क्यों? आपको छेड़ने के लिए पूरी दुनिया में मैं ही मिलती हूँ। वो क्या है ना कि अगर दूसरों की बीवियों को छेड़ूंगा तो पिटूंगा, मैं पिटना नहीं चाहता। पिटना भी चाहिए। वैसे आपको छेड़ना है ही क्यों किसी को? अच्छी लगती है इस तरह। किस तरह? हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। तो आपका कहने का मतलब है मैं वैसे हंसती मुस्कुराती नहीं हूँ? सर आप पिछली बातें याद करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके जनाब, मुझे वो पिछली बातें याद करनी ही नहीं है। ठीक है। आप फ्रेश हो जाए, मैं खाना लगवाती हूँ। असल तुम्हारे कल के लिए कपड़े प्रेस कर दूं? नहीं रहने दो, मैं निकाल लूंगा। ओके। सब मिलता मांगने से तो मांग लेती मैं सब। तुम्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी नाराजगी से। बिला वजह मुंह फुला रखा है, कोई बात भी तो हो। अरमान ही रहेगा कि तुम मुझे मेरे रूठने पे पूछोगी। क्या पूछूं? कि बच्चों की तरह बात बात पे क्यों रूठते हो? हस्बैंड हूँ आखिर तुम्हारा, तवज्जो चाहता हूँ तुम्हारी। शादी हो गई लेकिन संजीदगी नहीं है। खुदा के लिए बड़े हो जाओ। कुछ कहा तुम? नहीं, तुमने कुछ कहा क्या? मैं क्यों कुछ कहूँगा, काम कर रहा हूँ मैं भी अपना। हाँ तो मैं भी कुछ क्यों कहूंगी, मैं भी अपना काम ही कर रही हूँ। हाँ कौन? भाभी, आपको और भाई को अब्बू बुला रहे अंदर लाउंज में, आ जाएं। इस वक्त खैरियत तो है? मुझे नहीं पता, आप दोनों लाउंज में आ जाएं। ठीक है, तुम चलो, हम आते हैं। जी। इस वक्त क्यों बुलाया इन लोगों ने? मुझे क्या पता, ये तो जाकर ही पता चलेगा कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। खैर छोड़ो इन कपड़ों को, चलो, बुलाया उन्होंने। आप लोगों ने बुलाया हमें? भाई तुम्हारी माँ कुछ बात करना चाहती है। जी अम्मू, कहें। अरसल मैं क्या कहूँ,
अपने अब्बू से ही पूछो ना, ये बताएंगे। लो, तुमने सब कुछ मुझ पे ही डाल दिया। हाँ तो आप ठीक से समझा सकेंगे ना इन दोनों को। बात क्या है आखिर? आप लोग खुलकर बात क्यों नहीं कर रहे? तुम्हारी माँ चाहती है कि ज़ैनी जॉब ना करे। क्यों मैं? हाँ तो जरूरत क्या है इसे नौकरी करने की? देखो बेटा, तुम्हारी और तुम्हारे अब्बू की बहुत अच्छी नौकरियां हैं। मेरा ख्याल से हम लोगों का बहुत अच्छे से गुजारा हो जाता है। अब इनको कौन समझाए कि नौकरी पैसे के लिए नहीं की जाती है, तो फिर किस लिए की जाती हैं? अपनी हिम्मत, अपनी सलाहियत और अपनी अहमियत को बताने के लिए की जाती है। लेकिन शहजाद, मेरा ख्याल ये है कि घर की बहुओं को घर पे ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अम्मी, आप नहीं चाहती कि ज़ैनी जॉब करे? हाँ। तो ठीक है, ज़ैनी जॉब नहीं करेंगे। अरसद, तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले कि मैं नौकरी करूंगी या नहीं? मैं तुम्हारा शौहर हूं, मैं फैसला कर सकता हूँ। हाँ तो शौहर हो तो क्या मेरी जिंदगी के सारे फैसले करने का हक मिल गया है तुम्हें? देखो ज़ैनी, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जिस पे तुम इस तरह रिएक्ट कर रही हो। अरसल, ये तुम्हारे लिए नहीं होगी बड़ी बात। मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा ना। क्या करियर यार? छोड़ दो इस करियर को। मैं हूं ना तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। और वैसे भी सारा के जाने के बाद इस घर पे तुम अकेले राज करना। अरसल, मुझे तुमसे इस किस्म की बात की उम्मीद नहीं थी। मैंने ऐसा क्या गलत कह दिया? मैं हरगिज अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी। क्यों जिद कर रही हो ज़ैनी? जिद है तो जिद ही सही। सुना नहीं ज़ैनी, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? कल से तुम जॉब पर नहीं जाओगी। बॉस से मैं बात कर लूंगा। ऑफिस तो मैं जाऊंगी अरसल, और कल तो जरूर जाऊंगी। जॉब नहीं छोड़ूंगी मैं अपनी। अरसल, कोई माकूल वजह होगी ना तो मैं जरूर छोड़ दूंगी जॉब, लेकिन अभी नहीं। क्या ये माकूल वजह नहीं है कि मैं, अम्मी, अब्बू सब तुम्हें कहने जॉब छोड़ने के लिए? सॉरी अरसल, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी मैं। अगर तुम्हें एतराज है ना तो मैं अपनी अम्मा के घर चली जाती हूँ, मैं वहां से जॉब पे चली जाया करूंगी। तुम इतनी सी बात पर अपनी अम्मा के घर चली जाओगी? तुम क्यों नहीं समझ रहे हो? ये इतनी सी बात नहीं है अरसल। यहाँ पे मेरी जात की नफी हो रही है और ये मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तुमसे शादी से पहले भी ये बात कर चुकी थी कि मैं जॉब नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें एक बात बता दूं ज़ैनी, तुम अपनी मर्जी से जा रही हो, मैं तुम्हें लेने नहीं आऊंगा। असल मेरी ऐसी कोई ख्वाहिश है भी नहीं।